हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज गीता जयंती है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हम सबके घरों में, बहुत से घरों में गीता तो होती है लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। वो सब कहते हैं उन्हें बोरिंग लगती है, उन्हें समझ में नहीं आती। तो मैं डेली भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ती हूँ, उसका तात्पर्य पढ़ती हूँ और हिंदी अनुवाद पढ़ती हूँ, और जो भी है मैं उसको समझाने का भी प्रयास करती हूँ। तो आज का श्लोक हमारा है, अध्याय 1 है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या है 3। अगर आप श्लोक यहाँ से नहीं पढ़ सकते तो आप श्लोक यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन श्लोक पढ़िएगा जरूर। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में बता रहे हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। ये कौन कह रहा है? ये दुर्योधन कह रहा था अपने गुरु से। इससे पहले वाले श्लोक में आपने पढ़ा होगा, राजा दुर्योधन अपने ब्लर आ रही है वीडियो। राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे। उन्होंने क्या शब्द कहे? ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये द्रुपद कौन है? ये द्रुपद है द्रौपदी के पिता है, राजा द्रुपद। इसके तात्पर्य में बताया है, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाह रहा था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद द्रौपदी के पिता है के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। मतलब द्रोणाचार्य का और राजा द्रुपद का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया। राजा द्रुपद ने इस झगड़े के फलस्वरूप एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो आपको समझ में आया, यहाँ पर राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था, और इस झगड़े के लिए राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया था, जिससे उन्हें एक पुत्र मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। और द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे, तो द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानते थे। किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, द्रुपद के पुत्र का नाम है धृष्टद्युम्न, युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया। द्रुपद का जो पुत्र है, युद्ध शिक्षा के लिए भी द्रोणाचार्य को सौंपा गया। तो द्रोणाचार्य ने उसे अपने सैनिक रहस्य प्रदान करने में, नेक्स्ट पेज पे, सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं की। जबकि द्रोणाचार्य जी जानते हैं कि वे वध करेगा उनका, लेकिन जब उन्होंने गुरु बन गए तो उन्होंने अपने सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं करी। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष से लड़ रहा था। जो धृष्टद्युम्न है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष से लड़ रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह कहीं अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप बताइए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। हरे कृष्णा।